हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर 3। आज हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस के बेसिक्स, जिसमें इंक्लूड होगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। और ये कन्वर्जन रूल बहुत जरूरी है व्हेन यू कम टू वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग एंड फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग, व्हिच यू विल सी लेटर इन दिस कोर्स। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। जैसे कि आपको पता है कि एक आईपी एड्रेस कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ऑक्टेट्स होता है, ऑक्टेट 1 to 4, और ये जो नंबर आपके सामने है ये बेसिकली डेसिमल नंबर होता है। जैसा हमने पहले भी बात की थी कि डेसिमल नंबर्स डायरेक्टली कंप्यूटर इंटरप्रेट नहीं कर पाता, तो हमेशा जो है कन्वर्जन टेक प्लेस होती है विद इन कंप्यूटर, कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। आप इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स देख सकते हैं। 192 का है 11000000, 168 का 10101000। नंबर 1 का डेसिमल का इक्विवेलेंट इन बाइनरी इज इक्वल टू नंबर 1, और 20 का 00010100। अब जरा कुछ बाइनरी नंबर की डिटेल्स देखते हैं कि उसके अंदर क्या चीजें होती हैं। हमेशा जब भी आप बाइनरी नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर है 10101110, इसके अंदर ईच बिट एक वेट रखती है, और वेट जो है इंक्रीज होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इस वेट की बुनियाद पर हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है और उसकी कितनी वेट है और कितनी वैल्यू है। फिर इसी तरह एक और टर्म इस्तेमाल होती है सिग्निफिकेंट बिट। सिग्निफिकेंट बिट का मतलब ये है कि आपकी जो बिट पोजीशन है वो डिटरमिन करती है आपकी वेट, और हमेशा जो राइट मोस्ट बिट होती है उसको हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और लेफ्ट मोस्ट बिट जो होती है उसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। दोस्तों, हम ये देखते हैं कि हम काउंटिंग किस तरह करते हैं बाइनरी नंबर्स और डेसिमल नंबर्स में। डेसिमल नंबर का तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यू स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 and so on. But it gets complicated when you are counting in binary number system. लेकिन वक्त के साथ साथ आप उसको भी मास्टर कर सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि बाइनरी नंबर एक ट्रेंड फॉलो करता है व्हेन यू आर काउंटिंग इट, और अगर आप उस ट्रेंड को समझ गए तो यू कैन काउंट फ्रॉम 0 to infinity विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। लेट्स सी अ कंपैरिजन कि बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 1 बिट नंबर कितने स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है और 1 डिजिट नंबर कितने स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, और यही बेस बनता है। तो क्योंकि 1 बिट नंबर है, यानी कि 0 या फिर 1, तो हमारे पास टोटल 2 स्टेट्स बनते हैं। यही फिर बेस बनती है। इस तरह 1 डिजिट नंबर 0, 1, 2, 3 ऑल द वे टू 9, और एज अ रिजल्ट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स बन जाती हैं 10। याद रहे कि ये हम 1 डिजिट नंबर और 1 बिट नंबर के लिए निकाल रहे हैं, और हमारे पास इधर बेस बनती है 10। तो अगर फर्ज कीजिए कि हमारे पास 2 बिट नंबर है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स अगर निकालेंगे तो हम बेस में 2 डालेंगे और पावर के अंदर 2 बिट नंबर विच बिकम्स 4। इसी तरह अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर है तो हम बेस में 10 डालेंगे और पावर में 2, तो वो बन जाएंगे 100। दैट मीन्स 0 to 99। इसी तरह अगर 3 बिट नंबर है तो 2 raised to power 3, 8 स्टेट्स, और अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर है तो इट बिकम्स 1000 स्टेट्स एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं 2 बिट नंबर 4 स्टेट्स। क्या है वो स्टेट्स, वो मैंने लिखी हुई है। जैसे 2 डिजिट नंबर, फिर 3 बिट नंबर में 8 स्टेट्स होती हैं, और 3 डिजिट नंबर में 1000 स्टेट्स, 4 बिट में 16, 5 बिट में 32 एंड सो ऑन। इस तरह 4 डिजिट में 10,000 एंड 100,000 एंड सो ऑन। तो हम देखेंगे कि बाइनरी के अंदर काउंटिंग करते हुए हमें क्या ट्रेंड नजर आता है। इन दिस केस हम 0 to 15 काउंट करेंगे और साइड बाय साइड लिख देंगे दोनों के इक्विवेलेंट। पहला नंबर 0 है, दोनों में सेम है। 1 इट्स ऑल्सो सेम। 10 represents 2 in decimal. 11 is 3. 100 is 4. 101 is 5. 110 is 6. 111 is 7. Binary 1000 is 8. 1001 is 9. 1010 is 10. 1011 is 11.
1100 is 12, 1101 is 13, 1110 is 14, or all 4 ones is 15. At this point हमने 4-bit numbers को तमाम possible combinations को exhaust कर लिया है, तो 4-bit number की maximum बनती है 15, यानी कि 16th state, ठीक है, 0 भी हम काउंट करेंगे। तो let's verify from our previous formula कि क्या 4-bit number maximum 16 states ही बनाता है। तो we will put the base as 2, और क्योंकि 4-bit number है तो पावर जाएगी 4, which becomes 16। तो हमारी ये बात वेरीफाई हो चुकी है कि मैक्सिमम 16 स्टेट्स 4-bit नंबर में पॉसिबल होते हैं, और हमने देख लिया कि हमारी जो लास्ट स्टेट है वो है नंबर 15। अब हम देखते हैं कि क्या पर्टिकुलर ट्रेंड है जो फॉलो हो रहा है यहाँ पर। जब हम सिंगल बिट की बात करते हैं तो सिर्फ 2 स्टेट्स हैं, यानी कि 0 and 1। जब ये एग्जॉस्ट हो जाती है तो हम एक एक्स्ट्रा 1 लगाते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लोकेशन पे, और जो रिमेनिंग बिट है उसको हम, अगर 1 बिट है तो एज यूजुअल जैसे प्रीवियस हमने किया 0 and 1 लेंगे बारी बारी। तो हमने यहाँ 0 लिया, 1 स्टिल रिमेन्स द सेम, और फिर 1 लिया। एट दिस पॉइंट हमारे पास फिर से एग्जॉस्ट हो चुका है 2 बिट्स, और हम फिर नेक्स्ट स्टेज में नेक्स्ट लेवल पे जब जाएंगे तो एक और 1 लगा देंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे, और अब हमारे पास रिमेनिंग 2 बिट्स टू प्ले हैं। तो हम इसको जस्ट लाइक बिफोर 0 0 0 1 1 0 और 1 1 करेंगे। एट दिस पॉइंट अगेन हमारे पास तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन एग्जॉस्ट हो गई, और नेक्स्ट नंबर लेने के लिए हम एक और 1 लगाएंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लोकेशन पे, और रिमेनिंग जो 3 बिट्स हैं उसको हम तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन लगाएंगे जस्ट लाइक हियर टू हियर। So 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1। तो अगर आप देख सकते हैं कि जो 3 बिट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम राइट वो सेम पैटर्न फॉलो कर रही हैं जो इधर हमारे पास मौजूद है। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहते हैं इसके बाद से, तो हम एक और 1 बोरो करते हैं और 4 zeros लिखते हैं। फिर अगेन ये जो 4 बिट्स हैं ये सेम पैटर्न फॉलो करती हैं सेम सीक्वेंस में, जैसा अभी हमने देखा 0 to 15 के वक्त। और फिर जब हमारे पास सारी 1 1s 1s हो जाती तो हम नेक्स्ट लेवल पे जब जाते तो एक और 1 लगाते और फिर 5 zeros लिखते हैं, and the process goes on। ये चीज आपको मजीद प्रैक्टिस करने से और क्लियर होती जाएगी, लेकिन अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं है तो डोंट वरी, हम कन्वर्जन रूल्स देखेंगे। कन्वर्जन रूल्स विल बी इनफ फॉर यू टू कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एनी नंबर और वाइस वर्सा। चलिए लेट्स कम टू द मेन टॉपिक, कन्वर्जन रूल्स। तो हम देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल नंबर्स में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई बाइनरी सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी 5 और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट, तो आपको बाइनरी इक्विवेलेंट दिया जाएगा और आपको कन्वर्ट करना होगा कि वो डेसिमल में क्या बनता है। इसी तरह डेसिमल टू बाइनरी हम देखेंगे उसके नेक्स्ट स्लाइड में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई नंबर है जैसे 99, तो उसका बाइनरी आप कैसे निकालेंगे। यू कुड ऑल्सो डू दिस थ्रू यूजिंग कैलकुलेटर, बट जब तक आप इसकी बेसिस खुद नहीं समझेंगे आपको सबनेटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और हम बेसिकली ये कन्वर्जन इसीलिए सीखते हैं जस्ट टू मेक सब एड्रेसेस ऑफ अ गिवन आईपी एड्रेस, यानी कि सबनेटिंग। और सबनेटिंग क्यों करते हैं, ताकि आपके पास अगर कोई आईपी एड्रेस दिया हुआ है तो आपको सेपरेट आईपी एड्रेसेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी आईपी एड्रेसेस के सब एड्रेसेस आप बना के अपना काम चला सकते हैं। और सब आईपी एड्रेसेस इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क्स को डिफरेंट सबनेट्स पे होना लाजमी है। अगर आप एक ही आईपी एड्रेस डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कंप्यूटर या फिर आपका नेटवर्क कंफ्यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो आप इजी मैनेजमेंट के लिए या दूसरे रीजंस के लिए इसको सब नेटवर्क्स में बनाएंगे, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4।
ये रीज़न इसलिए भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल नेटवर्क 1 आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, नेटवर्क 2 आपका आईटी डिपार्टमेंट हो सकता है, नेटवर्क 3 आपका सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है, और इसी तरह से नेटवर्क 4 आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है। सो व्हाट यू यूजुअली डू इन प्रैक्टिकल लाइफ इज कि आप इन सब नेटवर्क्स को सेपरेट रखते हैं ताकि एक का ट्रैफिक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। फॉर एग्जांपल सेल्स में बहुत ज़्यादा कॉल्स हो सकती हैं, वॉइस और आईपी कॉल्स हो सकती हैं, और अगर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के साथ उस नेटवर्क को कंबाइन कर दिया जाए तो नेटवर्क चोक हो सकता है। एंड देयर कुड बी सिमिलर रीजंस कि आप सेग्रीगेशन चाहेंगे। तो इस केस के अंदर आप नेटवर्क को अगर डिवाइड करें 4 नेटवर्क्स में, तो क्योंकि हर नेटवर्क डिफरेंट आईपी एड्रेस पे होना चाहिए, तो हम अगर मेन आईपी ले लें नेटवर्क की, तो उसको हम सबनेट करके डिफरेंट आईपीज निकाल सकते हैं और असाइन कर सकते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स को। यहाँ पर IP1 डिफरेंट आईपी है, IP2 डिफरेंट है, IP3 डिफरेंट है, IP4 डिफरेंट है, बट दे ऑल बिलोंग टू IP, एंड दैट वाज मेड ओनली पॉसिबल व्हेन यू कुड सी द बिट लेवल डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट आईपीज। इसको हम मजीद देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, बट फॉर नाउ लेट्स सी कि कन्वर्जन्स कैसे टेक प्लेस करती हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। हमारे पास 2 मेथड्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। मेथड 1, एक एग्जांपल लेते हैं 7 बिट नंबर की 0101101। तो सबसे पहले इस मेथड में आप क्या करेंगे, आप पहले पावर्स या वेट्स डालेंगे। तो ये बनती हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंड स्टेप में आप इस नंबर को एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंशन कुछ इस तरह से होगा। तो इसमें बेसिकली हमने ये किया है कि ईच इंडिविजुअल बिट को हमने लेके और 2 से मल्टीप्लाई करके एडिशन कर लिया है। नेक्स्ट हम पावर्स डालेंगे ऑन 2, तो ये भी 0 से लेके 6 बनता है। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नंबर 45 आता है, जो कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है। सेकेंड मेथड मोर और लेस सेम है, बट उसमें आपको एक्सपेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के लिए हम सेम नंबर लेंगे, वही हम पहले की तरह पावर्स डालेंगे पहले, और फिर इन पावर को 2 की पावर बना के जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर आता है वो हर जगह लिख देंगे हम। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को ऐड अप करेंगे, और हम सिर्फ ऐड उनको करेंगे जहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग बिट 1 है। फॉर एग्जाम्पल 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 विच मेक्स 45। तो आपने देखा कि किस तरीके से दोनों मेथड में एक ही आंसर आया हमारे पास। मेथड 2 सिंपल है और एक्सपीरियंस के साथ आपको ये बहुत इजी लगेगा। तो लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। एग्जांपल एक और लेते हैं और इसका मेथड 2 से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस दफा हमारे पास 8 बिट नंबर है 111 00010। तो हम पहले पावर्स डालेंगे, 0 to 7 बनती हैं, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग 2 की पावर करके सॉल्व करेंगे। जो कोरिस्पॉन्डिंग नंबर है उसको लिख लेंगे। 2 raised to the power 7 128 होता है, फिर 64 32 16 8 4 and 2 and 1। तो जहां जहां बिट पोजीशन पे 1 है सिर्फ वो नंबर्स हम ऐड करेंगे, बाकी को 0 रखेंगे, और इस तरह हमारे पास 226 आता है। प्रीटी सिंपल। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। इस दफा मेथड 1 से सॉल्व करेंगे। हमारे पास अगेन 8 बिट नंबर है 000 111 01। मेथड 1 के अंदर भी आप सबसे पहले पावर्स डालते हैं और फिर आप एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करके आप पावर्स डाल के 2 के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, और इस तरह से आपके पास आता है नंबर 29। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप और प्रैक्टिस करें और एग्जांपल्स लें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। इट विल मेक यू परफेक्ट। तो अभी तक हमने बाइनरी डेसिमल देखा था, लेकिन अब हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक नंबर 20 डेसिमल नंबर। हम इसको सॉल्व इस तरह करते हैं कि हम इसको डिवाइड करते जाते हैं 2 से और रिमाइंडर साइड में लिखते जाते हैं। आखिर में जो रिमाइंडर्स हैं वो आपका बाइनरी नंबर बनता है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल डिवाइड बाय 2। हमारे पास आता है 10, रिमाइंडर 0। अगेन वी डिवाइड 10 बाय 2।
हमारे पास है 5, रिमाइंडर है अगेन 0। फिर इस 5 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, 2 to the 4 एंड रिमाइंडर इज 1 दिस टाइम। फिर से आप करेंगे 2 1s are 2, रिमाइंडर इज 0। हमारे पास आंसर आ चुका है। जो रेड कलर में आप नंबर देख रहे हैं ये बेसिकली बिट नंबर है इक्वलेंट ऑफ 20। तो हमारे पास जो सबसे टॉप पे है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि राइट मोस्ट बिट होता है, और जो सबसे नीचे है उसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि लेफ्ट मोस्ट बिट पे रखेंगे। तो अगर हम इसको लिख लें तो इस तरह का नंबर बनता है 10100। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दिस टाइम वी आर टेकिंग 31। हम फिर से 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे। 2 15s are 30, remainder is 1। 2 7s are 14, remainder is 1। 2 3s are 6, remainder is 1। 2 1s are 2, remainder is 1। तो दिस टाइम हमारे पास 1 2 3 4 5 ones आए हैं जो कि नंबर 31 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स समराइज कि आज का लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा कि बाइनरी नंबर्स की काउंटिंग किस तरह की जाती है और क्या पर्टिकुलर ट्रेंड है जो कि बाइनरी नंबर्स फॉलो करते हैं व्हेन दे आर प्रोग्रेसिंग। फिर हमने देखा बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन जिसमें 2 मेथड्स देखे, मेथड 1 एंड मेथड 2, और फिर हमने आखिर में देखा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो होप यू guys like this lecture and see you in the next lecture.